अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपोनेंट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही बेसिक चीज़ है और ये चीज़ हमें अच्छे से आनी चाहिए कि आखिर एक्सपोनेंट होती क्या है। इसका कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो चलिए इसको समझने के लिए कंसिडर करें कि अगर मैं लिखती हूँ 10 और 5, ठीक है। सपोज़ मैंने लिखा है 10 और 5। तो यहाँ अगर आपसे बात की जाए कि 10 क्या है और 5 क्या है, तो 10 जो है वो 10 कहलाती है बेस और 5 है उसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट पावर या इंडेक्स, ठीक है। 10 जो है वो हमारी बेस होती है और 5 जो है वो एक्सपोनेंट है, इसे हम इंडेक्स भी कहते हैं और पावर भी कहते हैं। मतलब अगर कोई नंबर आपके पास लिखा हुआ है इस तरह से 10 और 5, तो इसमें से आपके पास जो बेस होगी वो क्या होगी 10 और एक्सपोनेंट क्या होगी 5। अब इसे हम रीड किस तरह करते हैं, ठीक है। मैथ की एक लैंग्वेज होती है जिसमें हम इसको रीड करते हैं और इसको रीड करने का तरीक़ेकार ये है कि इसको इस तरह से पढ़ेंगे 10 रेज़ टू द पावर 5, ठीक है। 10 रेज़ टू द पावर 5 मतलब 10 की पावर यहाँ पर क्या है 5 है। अब 10 की पावर 5 का मतलब क्या होता है ये भी समझना है। 10 की पावर 5 का मतलब है कि 10 मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 5 टाइम्स। 10 को ही 5 टाइम हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज़ इक्वल्स टू 1 लाइक। सही है। इसी तरह हम एक दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर कहीं लिखा हुआ है 2 रेज़ टू दी पावर 5, मतलब 2 की पावर है 3। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 को ही 3 मरतबा क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 8। अच्छा, नॉर्मल जो ज़्यादातर जो मिस्टेक होती है, जो बच्चे गलती करते हैं वो ये करते हैं कि 2 की पावर 3 वो पढ़ लेते हैं 2 3 ज़ा 6। नहीं, ये गलत होता है, ये रॉन्ग होता है। 2 की पावर 3 या 10 की पावर 5 का मतलब क्या है, अगर पावर 5 है और जो भी आपकी बेस हो उसको उतनी ही टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 10 की पावर 5 है तो 10 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करवा देंगे। अगर 2 की पावर 3 है तो 2 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। 2 3 ज़ा 6 नहीं करना, बल्कि 2 को ही हमें 3 बार मल्टीप्लाई करवा देना है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के इक्वल आ जाएगा। सही है। अब इसके बाद ये जो है हमने लिखा है, हमने ये जो टर्म लिखी है 10 की पावर 5, 10 रेज़ टू दी पावर 5, इस फॉर्म की एक ख़ास नाम है। इस फॉर्म को जो है, ये जो नोटेशन है, इस नोटेशन का एक स्पेसिफिक नाम है और इस नोटेशन को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ये नोटेशन क्या कहलाती है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहलाती है। तो सिंपल, अगर आपके पास कोई भी किसी इस तरह का नंबर लिखा हुआ आएगा तो हमें ये समझ जाना है कि 10 जो है वो हमारी बेस है और 5 जो है वो एक्सपोनेंट है। अब जो है इस तरह से आपके पास बहुत सारे नंबर आते रहेंगे, जैसे 2 की पावर 3 है, 4 की पावर 2 है, 5 की पावर 6 है। डिफरेंट तरह के हमारे पास जो है इस तरह की टर्म्स आती रहेंगी। सही। उसके बाद जो है जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो होती है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूज़फुल है। मतलब एक्सपोनेंट की जो एक्सरसाइज है वो सारी की सारी इन लॉज पे बेस करती है। अगर आप ये लॉज सही से समझ लेते हैं तो बआसानी आप जो हैं ये सारे एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो आप बआसानी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो लॉज हमारे पास जो है काफ़ी सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो है वो हमारे पास काफ़ी सारे हैं। इन लॉज को जो है मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है कि जब हमारे पास क्या हो, बेस सेम हो और जब बेस सेम ना हो। तो पहले जो है हम डिस्कस करेंगे व्हेन बेस आर सेम, जब हमारी बेस क्या होगी, सेम होगी। अच्छा, बेस और एक्सपोनेंट तो क्लियर हो गया। जैसे मैंने लिखा था 10 की पावर 5, तो वहाँ पे 10 जो है वो आपकी बेस है और 5 जो है वो क्या है, आपकी एक्सपोनेंट है। अब लॉस में आते हैं तो पहला लॉ हमारे पास क्या है, जब बेस सेम हो तो पहला लॉ हमारे पास ये है कि अगर a की पावर m है मल्टीप्लाई बाई a की पावर n, ठीक है। अगर दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों के बेस सेम हैं और पावर अगर डिफरेंट है तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा a m की पावर m प्लस n, ठीक है। a की पावर m प्लस n के इक्वल होगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही होंगी, ठीक है, बेस सेम होंगे और पावर डिफरेंट होगी।
सही है, मल्टीप्लाई हो रही होंगी, बेस सेम होंगी, तो हम बेस को लिख देते हैं एक मरतबा, मतलब हमारे पास 2 8 है, हम इसको लिख देंगे एक मरतबा और इनके पावर्स को क्या करवा देते हैं ऐड, मतलब पावर क्या हो जाती है m + n। सही है, इसके लिए 2 कंडीशन है कि कब हम पावर ऐड करवाते हैं, जब आपकी बेस सेम हो और दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो, तो हम बेस को लिख देते हैं एक मरतबा और पावर को करवा देते हैं ऐड। लेकिन अगर डिवाइड का साइन होगा तो हम कतई ऐसा नहीं करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ कब होगा, जब दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही होंगी और बेस सेम होंगी। अब इसकी हम जो है एग्जाम्पल का कुछ देख लेते हैं, एग्जाम्पल से जो है ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। पहली एग्जाम्पल क्या लिख रही हूँ मैं कि 6 की पावर है 4 मल्टीप्लाई बाय 6 की पावर है 2। अब देखिए यहाँ पे भी क्या है, आपके पास बेस सेम है, आपकी बेस क्या है 6, ठीक है, और दोनों टर्म क्या हो रही है मल्टीप्लाई। तो बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ, जो हमारा फर्स्ट लॉ है उसको अब यूज़ करेंगे। बेस को हम लिख देंगे एक मरतबा और पावर को हम करवा देंगे ऐड, हम लिख देंगे 6 की पावर 4 + 2। जब 4 + 2 करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 6 की पावर 6, ठीक है। इसी तरह एक दूसरी एग्जाम्पल है, दूसरी एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है कि 2 की पावर है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर है 4। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो हमारी बेस क्या है सेम है और आपस में टर्म्स जो है वो आपस में क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है। तो बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ को यूज़ करते हुए हम बेस को क्या करेंगे एक मरतबा लिख देंगे और पावर्स को करवा देंगे ऐड, जिस तरह यहाँ पे मतलब ये किसके इक्वल आ जाएगा 2 की पावर 3 + 4, ठीक है, 2 की पावर 3 + 4 विच इज़ इक्वल्स टू 2 की पावर 7, 2 रेज़ टू दी पावर 7। पावर्स को ऐड करवा देंगे 4 + 3, तो पावर क्या बन जाएगी 2 की पावर 7।